और MM60 हमारा जो है वैल्यूएशन का ये है और मटेरियल टाइप ZROH है, तो हम लोग मटेरियल कोड क्रिएट करते हैं एक नया। ये हम सब सेलेक्ट करेंगे और मटेरियल कोड अभी एक स्टैंडर्ड मटेरियल कोड क्रिएट करते हैं। प्लांट है HL01 और स्टोरेज लोकेशन है RM। सर एक बार आरओएस को सर आरओएस सर क्रिएट कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रिपीट एक करो। बार तो कर चुके हैं सर आरओएस, तो फिर दोबारा सेम क्यों कर रहे हैं क्रिएट? हम मतलब मटेरियल कोड क्रिएट कर रहे हैं। ओके। नहीं तो मटेरियल कोड एक नहीं होता ना कंपनी में, लैक्स ऑफ मटेरियल कोड होते हैं, हाँ तो उसमें से कोई एक और क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। मटेरियल कोड हम क्रिएट करते हैं। वैल्यूएशन क्लास, प्राइस यूनिट, मूविंग एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। यहां हम प्राइस एंटर नहीं करेंगे, सेव करेंगे। तो ये मटेरियल कोड एक और क्रिएट हो गया हमारा। अब इस लिस्ट में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं लिस्ट को। मुझे लगता है आपके यहाँ ना किसी के यहाँ पर फैन काफी तेज चल रहा है और वो कुछ बीच में हल्की फुल्की डिस्टरबेंस है। आप म्यूट कर दो। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो फिर आप अनम्यूट कर लो। ओके, तो अब हम पीओ बनाते हैं इस मटेरियल का। अभी इस मटेरियल का स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 0, वैल्यूएशन क्लास, मटेरियल ग्रुप, मटेरियल टाइप, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, प्लांट एंड मटेरियल कोड। अब हम पीओ बनाएंगे। लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, क्रिएट, ME21N। सो हमने डिस्कस किया था दो टाइप के ऑर्डर टाइप्स हैं हमारे पास, NB और UB। एंड UB जो है वो स्टॉक ट्रांसफर के लिए, अदर देन ऑल फॉर NB। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ये हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे इसको, राइट। तो हम लोग समझेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या कंट्रोल लगता है। वेंडर लेते हैं, जो कि न्यू वेंडर बनाया था वो तो नहीं आया। कौन सा? अभी जो न्यू वेंडर बनाया था हमने नया वेंडर क्रिएट नहीं किया, हमने मटेरियल कोड। अच्छा, मटेरियल वेंडर हमारा वही है। यहाँ पर हम 14, तो ये हमारा मटेरियल का कोड है। एंटर करेंगे। यहाँ पर सिस्टम हमसे मांग रहा है प्लांट। प्लांट हमारा है HL01। क्वांटिटी लेते हैं हम लोग सपोज 500 पीसेस और नेट प्राइस लेते हैं हम लोग 3000 पर पीस, राइट। सो अभी मैं आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक वे से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोसेसेस कैसे कैसे रन होते हैं।
फिर जैसे ही हम लोग एक बार ये अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, कंप्लीट आइडिया हो जाएगा हमें कि पीओ कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद मटेरियल के प्राइस कैसे अपडेट होता है, फिर हम लोग इस पीओ के अंदर प्ले करेंगे। बिकॉज इस पीओ में भी देयर आर 5-10 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो डिस्कशन के लिए हैं हमसे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये प्राइस कैसे उठता है, कहाँ से आता है, जो आपके क्वेश्चन थे ना, ऑटोमेट प्राइस ऑटोमेशन होता है या फिर मैनुअल होता है, वो सब हम करने वाले हैं इसमें। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये क्या बोल रहा है, डिलीवरी डेट नेक्स्ट वर्क डे इन 27/04/2020। उसका रीजन क्या है, हमने जो प्लांट के अंदर फैक्ट्री कैलेंडर असाइन किया था वो था 01। वो फैक्ट्री कैलेंडर में हमारा सैटरडे संडे ऑफ है, राइट। तो उस केस में सिस्टम ने क्या किया, 27 डेट दिखा दिया, राइट। तो आपका जो डिलीवरी डेट होगी, चाहे पीओ आप आज बना रहे हैं, बट डिलीवरी डेट आपकी 27 होगी, नेक्स्ट वर्क डे। मतलब बाकी जो 2 दिन है आपके 25, 26, ये दोनों ऑफ है। सेव करेंगे। ओके, तो मैं इससे पहले 1-2 रिपोर्ट्स ओपन कर लेता हूं, उससे आप लोगों को स्टेटस पता चलेगा। MMBE पहली रिपोर्ट है, 14 नंबर मटेरियल। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखिए अभी यहां पर सब ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है, ये सब ब्लैंक आ रहा है, राइट। सो अब हम इसको जैसे ही सेव करेंगे हम, प्राइस अपडेट होगा यहां पर, देखिए क्वांटिटी अपडेट हो गई, ऑन ऑर्डर स्टॉक। तो ये जो रिपोर्ट है हमारी स्टॉक ओवरव्यू रिपोर्ट है, यहां से हमें पता चलता है हमारे स्टॉक का स्टेटस क्या है, उसका वो इस टाइम मटेरियल कहां इस टाइम लाई कर रहा है, किस जगह पर रखा हुआ है वो मटेरियल। तो अभी ये मटेरियल है ऑर्डर के ऊपर, मतलब पीओ के ऊपर मटेरियल बढ़ा हुआ है अभी। अब हम आते हैं इस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको समझना है हमें। अब हम आते हैं यहाँ पर MMFI इंटीग्रेशन। MMFI इंटीग्रेशन का जो टी कोड है वो है OBYC। OBYC सेटिंग्स क्या है, ये MM और FI का कंप्लीट इंटीग्रेशन है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये है मटेरियल मूवमेंट का। ये जो इंटीग्रेशन है मटेरियल मूवमेंट का है, और इसका जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, वैल्यूएशन क्लास प्लेज ए बिग रोल इन MMFI इंटीग्रेशन। हमारा वैल्यूएशन क्लास कहां पर पिक है, कहां से पिक होता है, कहां असाइन किया था हमने वैल्यूएशन क्लास? मटेरियल मैनेजमेंट में जाके, कहां पर मटेरियल मैनेजमेंट में क्या किया था, मटेरियल मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज की थी हमने वहां पर? वैल्यूएशन क्लास डिफाइन किया था ना, अकाउंट रेफरेंस, अकाउंट रेफरेंस, हाँ अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, वैल्यूएशन क्लास और मटेरियल टाइप किसने असाइन किया था? पहला स्टेप क्या था? पहला एसीआर था, उसके बाद वैल्यूएशन क्लास था, उसके बाद इसको लिंक कर दिया गया था दोनों को मटेरियल टाइप। एसीआर में आपने कुछ 2-3 टाइप क्रिएट कर दिए थे एसीआर के, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया था? वैल्यूएशन क्लास डिफाइन किया था, वैल्यूएशन क्लास और अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ क्या किया उसका? मटेरियल टाइप अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ असाइन कर दिया, लिंक कर दिया ना उसको। सेकंड स्टेप पे हूं, सेकंड स्टेप पे क्या किया? सेकंड स्टेप पे वैल्यूएशन क्लास डिफाइन की थी ना। अच्छा, और क्या किया था? और हमने 2 एक्टिविटीज किए थे सेकंड स्टेप। सर इसमें ए को बी के साथ लिंक किया था और बी को सी के साथ किया था। ए था हमारा क्या? एसीआर था। अच्छा, और दूसरा बी वैल्यूएशन क्लास है। हमने 2 एक्टिविटीज किए थे। चीटिंग अलाउड है, आराम से कर सकते हो। नहीं चीटिंग नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ चीटिंग अलाउड है। तो फिर फायदा नहीं होगा ना। नहीं होगा फायदा। एक्चुअली क्या है ना, अगर ये भी पता हो कि लिखा कहाँ हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पढ़ा होगा इसका मतलब आपने वो लिखा कहीं ना कहीं लिखा है, वो आपको याद है मैंने कहाँ लिखा है।
सर सी में तो उनका असाइनमेंट किया था ना, ये बी में क्या किया था? वैल्यूएशन क्लास बनाया था। और क्या किया था? हमने 2 एक्टिविटीज की थी वहां पर। मटेरियल टाइप सर असाइन नहीं किया था। नहीं, सेकंड स्टेप पे नहीं किया था वो। मैं कई बार इंटरव्यूज लेता हूँ ना, तो मुझे पेज टर्न करने की आवाज आती है। हमने सेकंड स्टेप पे 2 एक्टिविटीज की थी। पहली एक्टिविटी हमने वहां वैल्यूएशन क्लास क्रिएट किया था, दूसरा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी को, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को असाइन किया था। ये 2 एक्टिविटीज की थी हमने वहां। सर ए और बी को असाइन किया था ना। पहले हमने बी क्रिएट किया था, फिर ए और बी को असाइन किया था। हाँ। 2 एक्टिविटीज हुए थे वहां पर। ठीक है, ओके। फिर हम सी पे चलते हैं। सी पे हमने एक तो मटेरियल टाइप ऑलरेडी है हमारे पास, उसको ACR के साथ असाइन कर दिया। अब हुआ क्या, सिस्टम ने मटेरियल टाइप को वैल्यूएशन क्लास के साथ इनडायरेक्ट लिंक कर दिया। हमने कोई भी डायरेक्ट लिंकिंग नहीं की इन दोनों की, लेकिन सिस्टम में क्या हुआ, मटेरियल मास्टर जब हम क्रिएट करते हैं, मैं आता हूं वापस मटेरियल मास्टर पे। जब हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं तो हमारा जो वैल्यूएशन क्लास है वो कहाँ आता है? वैल्यूएशन क्लास कहाँ शो करता है मटेरियल टाइप, मटेरियल मास्टर में? अकाउंटिंग 1 के अंदर ये सब चीजें करने की हैं यार, आप लोग कर नहीं रहे हो। ये देखो, ये अकाउंटिंग 1 में क्यों है? बिकॉज यही हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है जीएल को पिक करने का। यहीं से ही पिक होता है जीएल, इसीलिए इसको हम MMFI इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सो वैल्यूएशन क्लास प्लेज ए बिग रोल इन MMFI इंटीग्रेशन. It gets assigned to material type and then material master accounting view 1 update with valuation class. ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास जो टी कोड है वो है OBYC. OBYC टी कोड क्या बोलता है? OBYC टी कोड का यूज होता है सिर्फ एक ही केस में, वो होता है मटेरियल की मूवमेंट से रिलेटेड या मटेरियल के जीएल से रिलेटेड। तो मटेरियल के जो जीएल्स हैं वो कैसे पिक होते हैं, उसका क्या सोर्स है, वो हम नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने एंट्रीज किया था, तो हमने पहला पीओ बनाया, देन हमने जीआर किया, आरएम, स्टॉक डेबिट होता है यहाँ पर, जीआर आया, क्लियरिंग क्रेडिट होता है। ठीक है, सो ये एंट्रीज हमारी होती हैं। अब इसको पिक करने के लिए हम जाते हैं OBYC सेटिंग्स। OBYC सेटिंग्स का जो पहला पार्ट है वो है ट्रांजैक्शन कीज, बिजनेस ट्रांजैक्शन कीज बोलते हैं इसको। ये SAP की प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगर्ड कीज हैं।
राइट, इनके अंदर हम चेंजेस करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड हैं उनको जनरली हम एडिट नहीं करते हैं, उसमें कोई चेंजेस जनरली हम नहीं करते हैं, बट इन कीज को हम नया ऐड कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जनरली एसएपी रिकमेंड ये करता है कि इसमें चेंजेस ना किए जाए, बेटर है। तो ये की कौन सी है? पहली की है BSX। BSX का जो यूज है इन्वेंट्री पोस्टिंग्स के लिए होती है। BSX की इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए यूज होती है और WRX की GRIR के लिए यूज होती है। अब क्या होता है? BSX with valuation class, WRX with valuation class। ठीक है, सो अब हम चलते हैं OBYC सेटिंग्स पे। यहां पर प्राइस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हमने कुछ नहीं किया यहां पर। OBYC, BSX, ये SAP की स्टैंडर्ड की है, ये ट्रांजैक्शन कीज हैं जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कीज बोलते हैं। डबल क्लिक करें, चार्ट ऑफ अकाउंट मांगेगा सिस्टम। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा HL है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? लिस्ट ऑफ GLs, जहां पर सभी GL एक साथ पिक होते हैं, जहां पर लिस्ट ऑफ GLs, जहां हम लिस्ट देख सकते हैं एक साथ GL। एंटर करेंगे, इसको मैं एक बार वापस से आऊंगा, जिस शेप में एक्चुअली ये होता है मैं उस शेप में लेके आता हूँ इसको, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो देखिए, बैक आएंगे, फिर से OBYC में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट मांग रहा है, HL डालेंगे, एंटर करते हैं। ये स्टार्टिंग में इस शेप में आता है, ये शेप होती है शुरू में। इस वैल्यूएशन क्लास पे टिक किया जाएगा और सेव किया जाएगा। सेव करने के बाद हम रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट कर लेंगे, फिर यहां आएंगे। अब हमारा जो वैल्यूएशन क्लासेस हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड जो हमने क्रिएट की थी वैल्यूएशन क्लास, वो Z001, Z002 और Z003 किया। ये हमारी RM के लिए है, ये हमारी SFG के लिए है, ये हमारी FG के लिए। Z001 अकाउंट में आते हैं। अब यहां पर GL लगाएंगे RM स्टॉक का। इसको F4 करते हैं, मैंने F4 की प्रेस की है यहां पर हम स्टॉक उठाएंगे RM स्टॉक। ये डबल क्लिक करेंगे, ये असाइन हो गया। यहाँ पर सेव करते हैं। या तो आप F4 की प्रेस करो या फिर इस बटन को क्लिक कर दो, तो आप अंदर GL लिस्ट में चले जाओगे। इसको बैक करेंगे, अब हम WRX में आएंगे। WRX की डबल क्लिक करते हैं, Z001, ये भी यूज किसके लिए हो रही है? रॉ मटेरियल के लिए। GL उठाएंगे हम, GRIR अकाउंट, सेव करेंगे, बैक करेंगे। तो हमारा जो एक एक्टिविटी थी OBYC सेटिंग्स में, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने ये असाइनमेंट कर दिया। अब हम चलेंगे इसके GR करेंगे, इस मटेरियल मास्टर का, इस PO का। तो पहले हम इसका एक रिपोर्ट देखते हैं, ME2M। ME2M के अंदर हम प्लान डाल के स्कोप ऑफ लिस्ट डालेंगे ALLES_ALB, बिकॉज ये ग्रिड फॉर्मेट में आती है। ये होता है ABAP लिस्ट व्यूअर, जो कि ग्रिड फॉर्मेट में रहता है। ये बेटर ऑप्शन होता है इसको देखने का। तो हम यहां करते हैं, देखते हैं कितने POs बन चुके हैं अब तक इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर में। देखिए, इसके 3 POs बने हुए हैं। पहला PO तो हमने उसी दिन लास्ट टाइम क्रिएट किया था, एक PO मैंने बीच में क्रिएट किया था, और एक PO आज हमने और क्रिएट किया। देखिए, 500 पीसेस का PO है, 15 lakhs की इसकी टोटल कॉस्ट है। ये क्या बोलता है? टू बी डिलीवर्ड। टू बी डिलीवर्ड मीन्स कि अभी इसका डिलीवरी होना बाकी है, मतलब 500 पीस टोटल है, 500 का ही डिलीवरी पेंडिंग है और 500 का ही इनवॉइस पेंडिंग है। ठीक है, सो अब हम, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, ठीक है। सो इसके बाद हम
एक हमने रिपोर्ट ME2M देखा, एक MMBE देखा, और हम एक बार PO भी देखते हैं। ये हमने PO क्रिएट किया था, PO का नंबर है 4500022471। इस PO को हम देखते हैं। यहां पर एक टैब आता है परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब अपडेट होता है जब हम उसका GR कर लेते हैं, ठीक है। वो मटेरियल की मूवमेंट होने के बाद अपडेट होता है वो। तो अभी एज इट इज हम लोग इसको पिक करेंगे। तो अब हम इसका GR करते हैं। इसमें आएंगे हम लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है ये, गुड्स मूवमेंट, गुड रिसीव्ड, परचेज ऑर्डर एंड दिस। मीगो इसका टी कोड होता है, मीगो अंडरस्कोर GR, या फिर आप अगर डायरेक्ट मीगो भी डालोगे तो भी अपडेट हो जाएगा। यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये सारे। तो ये सारे ऑप्शंस में क्या है, गुड रिसीव्ड हो सकता है, रिटर्न होता है, कैंसिलेशन होता है, डिस्प्ले होता है, GR ब्लॉक स्टॉक, सब्सिक्वेंट डिलीवरी, प्लेस इन स्टोरेज। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक सेकेंड, ओके। तो अभी हम GR कर रहे हैं। GR के अंदर फिर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मटेरियल डॉक्यूमेंट, परचेज ऑर्डर, इनबाउंड डिलीवरी, आउटबाउंड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ID कोड। तो हम अभी परचेज ऑर्डर कर रहे हैं 22471, ये हमारा PO नंबर था। और अगर आपको देखना है तो PO नंबर आप उस लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, 22471, ये हमारा PO नंबर है। एंटर करेंगे। अभी जो हमारी मूवमेंट हो रही है यहाँ पर 101 कर रहे हैं अभी हम। 101 क्या होता है, गुड रिसीव्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। एंटर करेंगे, यहाँ पर प्लांट एंटर करेंगे हम, एंटर करते हैं। तो ये सारा डेटा सिस्टम ने PO से पिक कर लिया, 500 पीसेस, मूवमेंट टाइप, यहाँ मांग रहा है स्टोरेज लोकेशन, मटेरियल, ये हमारा मटेरियल है, क्वांटिटी ये है। अब हम इसमें से क्वांटिटी परचेज करते हैं, सपोज अभी हम इन करते हैं 70 पीसेस। वेयर कहाँ रखनी है, RM लोकेशन में। स्टॉक टाइप क्या होगा, 3 तरह के होते हैं, क्वालिटी, ब्लॉक, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अभी हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक रखते हैं। इस आइटम को ओके करेंगे तो यहाँ पर टिक हो जाएगा, इस जगह टिक आ जाएगा एंटर करने के बाद। तो अभी हम यहाँ पर जो एंटर कर रहे हैं वो एंटर कर रहे हैं 70 पीसेस हम इन कर रहे हैं। डिलीवरी नोट नंबर डालेंगे। डिलीवरी नोट नंबर होता है चालान नंबर, जो कि वेंडर जो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करता है वो रहता है, ठीक है। ये डिलीवरी नोट नंबर डाल दिया हमने। सर डिलीवरी नोट नंबर कहाँ से आता है? डिलीवरी नोट नंबर जब आपके पास वेंडर मटेरियल भेजता है तो वो 2 डॉक्यूमेंट भेजता है आपके पास। एक तो वो चालान भेजता है और एक वो इनवॉइस भेजता है। अभी कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं कुछ, हाँ अभी तो कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैनुअल एंटर्ड नंबर है। ओके। मैनुअली एक्चुअली हम पिक करते हैं, डालते हैं इसको। सर हमने स्टॉक टाइप में अनरिस्ट्रिक्टेड लिया है, तो ये डायरेक्ट हम कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट जा सकता है फिर विदाउट आपकी आवाज कुछ लो है। हमने जैसे ये मूवमेंट टाइप में अनरिस्ट्रिक्टेड लिया है, हाँ तो ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जा सकता है विदाउट क्वालिटी? ऋषि क्या होता है कि देखिए, एक बात बताइए, मटेरियल को बाय करने का पर्पस क्या होता है? यूज करना होगा। हाँ यूजेज। यूज, ठीक है। मटेरियल का जो बाय करने का पर्पस है वो यूज है, राइट। तो मटेरियल को बाय करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। वो क्या हैं? आपने जैसे बोला क्या हम डायरेक्ट मटेरियल को इशू कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन वो ये रूट नहीं होगा जिस रूट से हमने किया है। एसएपी के अंदर आप एक चीज देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर या कहीं भी सर्विस इंडस्ट्री में भी अगर कोई मटेरियल आएगा तो उसका एक ही पर्पस है, वो है कंजम्पशन। उस कंजम्पशन को करने के देयर आर मल्टीपल वेज, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में, अपने स्टोर में इन करवा रहे हैं। तो वो मटेरियल ही है। अभी उसकी कंजम्पशन जब होगी तो वो क्या हो सकती है कंजम्पशन? वो कोई स्टोर आ सकता है, कोई डिपार्टमेंट आ सकता है उनसे वो मटेरियल लेने के लिए। सपोज स्टेशनरी है,
तो डिपार्टमेंट का कोई बंदा आएगा, बोलेगा यार मुझे इतना पेन और इतना नोटपैड चाहिए, आप उसको इशू कर दो, तो एक वो इशू हो गया। दूसरा इशू क्या है, आपने मटेरियल को स्टोर को भेज दिया, स्टोर ने उसको कंज्यूम कर दिया, वो इशू हो गया। एक सेकंड जस्ट। यस वैभव, गुड आफ्टरनून। ठीक है यार, क्या होता है ना इसके अंदर, आप ये कर सकते हो कि प्रोग्राम बनाओ उस वहां पर, ठीक है, प्रोग्राम बना के वहां का वहां का जो कोड है उसको कॉपी करके पेस्ट मार दो वहां पर। वहां का जो एक्चुअली क्या होता है, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में टीआर कैसे जाएगी, तो उसके लिए हाँ, तो क्या करना है, वहां का जो प्रोग्राम है ना, जिस क्लाइंट के यहाँ पर रिपोर्ट बनाया है आपने, उसको आप कॉपी करो और पेस्ट मार दो प्रोग्राम में, वो अब एपर करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट। ठीक है। अच्छा, एक ही क्लाइंट में क्या? अच्छा, आप क्लाइंट ऐसे बात कर रहे हो, मैं कस्टमर समझ रहा था। तो उसमें तो हो ही जाएगा ना, वो तो टीआर मूव हो जाएगी उसमें तो टीआर मूव किए बिना क्यों करना चाह रहे हो? जब वो सिंक है आपस में सिस्टम, तो टीआर मूव करो। नहीं, क्यों नहीं करना चाह रहे हो आप? किनके साइड से? अरे उनसे पूछ, देखो क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होता है कि लैंडस्केप क्या है उनका। अगर वो लैंडस्केप में फॉल करता है ये प्रोसेस, ये जो मूवमेंट है, तो डेफिनेटली टीआर ही मूव होगी, फिर मैनुअल क्यों करोगे आप? अगर आपको सिस्टम दिया है तो वो तो सिंक में होगा ना, तभी दिया गया, अदरवाइज दिया ही नहीं जाता आपको। टीआर ही मूव होगी यार, इसकी और कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे लगा एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में कह रहे हो। नहीं नहीं, ठीक है, फिर तो टीआर ही मूव होगी। तो ये तो फिर वर्कबेंच रिक्वेस्ट बनी होगी, तो उसको बोलो, वो करेगी। क्या कुछ वो है क्या, समझ में नहीं आता क्या? वो जो पेपर है, हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। जब आपको दिया गया है, लैंडस्केप दिया गया है, तो वही करोगे फिर आप। ये क्या बात हुई? कभी मत करना ऐसे। हम्म, बिल्कुल 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 ऐसा ही करना है आपको, टीआर ही मूव करनी है। ओके, सॉरी। अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, तो एक तो प्रोसेस ये हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? अब सर हम जो, हाँ यस, सर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब सिर्फ अभी जो है हम मटेरियल को प्लांट में इन कर रहे हैं। अन रेडी टू यूज कर रहे हैं, ओके रेडी टू यूज कर रहे हैं हम इस मटेरियल को, हम ये रेडीली अवेलेबल है कंजम्पशन होने के लिए। ये दोनों जो है, क्वालिटी और ब्लॉक, ये रेडीली अवेलेबल नहीं है। ये ब्लॉक से पहले कन्वर्ट होंगे या क्वालिटी से कन्वर्ट होंगे, तो पहले अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में जाएंगे, तभी आप जाके उनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैं ओके आपको सर। 1 बाय 1 सारे दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ऋषि? यस सर। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका क्या होता है कि मटेरियल को आपको एक तरह से प्रोसेस वही है, लेकिन उस मटेरियल को बाय करते ही कंजम्पशन में दिखा दो, मतलब जीआर होते ही कंजम्पशन हो जाए उसकी। तो उसमें क्या होता है, अब सपोज कोई डिपार्टमेंट है, आप सपोज स्टेशनरी परचेस करते हो रूटीन में, आप 5-7 लाख रुपए की स्टेशनरी लेते हो और उस स्टेशनरी को आपने मटेरियल बना रखा है। अब जब भी कोई स्टोर का बंदा या कोई भी यूजर आएगा जिसको रिक्वायरमेंट है, वो आपसे इशू करवा के ले जाएगा। इस केस में क्या होगा, वो स्टेशनरी आपकी कॉस्ट सेंटर पे इशू हो जाएगी, मतलब डिपार्टमेंट पे इशू हो जाएगी। अब जो स्टेशनरी रूटीन में आती है, उसके कुछ सेपरेट कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आया आपके पास किसी डिपार्टमेंट का कि मुझे ये वाला भी चाहिए, बट आप बोलते हैं कि हम रूटीन में परचेज नहीं करते हैं, इसको स्पेशली परचेज करना पड़ेगा। तो वो जो स्पेशल परचेज है, वो इन्वेंट्री नहीं बनेगी, वो डायरेक्ट कंजम्पशन हो जाएगी, और उसकी कभी क्वांटिटी मेंटेन नहीं होती है सिस्टम में। ठीक है, तो वो डायरेक्ट यूज में आती है। ये भी प्रोसेस है, वो हम करेंगे इसको बाद में। सेव करते हैं, अभी हम 101 कर रहे हैं, और अभी हम इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 500 पीसेस दिखा रहा है, यहाँ पर अभी ये 500 पीसेस यहाँ दिखा रहा है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे,
ये एक एरर है, फाइनेंस की एरर है, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ अभी। कुछ कुछ एरर्स हो सकता है आपको भी आए। मैंने भी किया था इसको। हेलो हेलो हाँ सर। क्या? सर मैंने भी इसको किया था, ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग डीएक्टिवेट हाँ, जो एक्टिवेट मैंने वाला। आपको लिख के भेजा था डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। हाँ सर जी, मैंने भी किया था सर। इसका पर्पज क्या होता है? ना समझो यार, इतना समझोगे तो फिर ये भूल जाओगे। ये बहुत मतलब एक लास्ट लेवल ऑफ फाइनेंस है, ये सीओ है, मैं आपको बताऊं। ओके। मत जाओ इसमें, आप अपना प्रोसेस रन कर लो, बेटर रहेगा। मैं इसको अभी के लिए आपकी कंपनी के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आपको भी यही करना है, आप भी यहाँ आके डीएक्टिवेट कर दो, फिर कुछ नहीं मांगेगा सिस्टम आपसे। था मैंने सर, हो गया था मेरा। ऐसा ही किया होगा ना आपने भी? हाँ सर, हाँ सर, हो गया था। मैंने आपको हिंट लिख के भेजा था इसका कि ये करना है। हम्म, चलिए, अब एटलीस्ट ये एरर नहीं आएगी। इसको समझने की जब लेवल आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता भी दूंगा कि क्या है ये। सेव करते हैं। अभी चेक हुआ, देखिए यहाँ क्या बोलता है सिस्टम, डेफिशिट ऑफ पीयू ऑर्डर क्वांटिटी 430, मतलब 500 में से 70 इन कर रहे हैं, तो 430 अभी डेफिशिट है, मतलब इस जीआर में नहीं हो रही है। सेव करेंगे। वापिस आना पड़ेगा। इस पे आप मैक्सिमम टाइम लगाओ जितना आप लगा सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो हम कर रहे हैं आज की डेट में। ये अगर आपको समझ में आया तो आप फ्री फ्लो आगे के प्रोसेस रन कर पाओगे, नहीं तो यहीं फंस जाओगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सेव करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम, किस किस रिपोर्ट पे क्या क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो समझते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर इसका जो प्राइस है, या फिर हम सबसे पहले मटेरियल मास्टर में चलते हैं, MM03 में, सॉरी। मटेरियल मास्टर उठाते हैं, ये वाला अकाउंटिंग 1 में जाते हैं, जो कि इम्पैक्ट यही है इसका। एंटर करेंगे। देखिए यहाँ क्या आया, मूविंग एवरेज प्राइस 3000 और प्राइस आ गया 1,50,000, स्टॉक आ गया 500 पीसेस का। अच्छा, हमने पूरा स्टॉक ही इन कर दिया, हमने उस टाइम 70 किया था ना। चलिए काम करते हैं, गलती कर दी हमने, पूरा नहीं करना चाहिए था। हम इसको ना कैंसिल करते हैं। इसका पहले इम्पैक्ट देख लो आप, फिर कैंसिलेशन पे जाएंगे। यहाँ इम्पैक्ट देखते हैं। यहाँ इम्पैक्ट क्या होगा? अनरेस्ट्रिक्टेड में आ जाएंगे 500 यूनिट्स। देखिए यहाँ इम्पैक्ट क्या होगा, क्या कह रहे हैं? मैं कहा ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया ना पहले से। नहीं, हाँ, ये जो यूनिट्स दिखाता है ना, जो इसका यूनिट का जो फॉर्मेट है 500 का, ऐसा लगता है कि कितना है 5 लाख। अच्छा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसको। एक सेकंड, मुझे एक दो स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, सारी स्क्रीन ओपन है। थोड़ा ऑड सा लगता है ये। हाँ कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। प्रोफाइल ऑन डेटा, ज्यादा स्क्रीन ओपन। 6 स्क्रीन एक साथ ओपन होती है मैक्सिमम। मैक्स 6 होता है। डिफॉल्ट में आओ, देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, ये वाला लगा हुआ है। आप एक्स, अब जब आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करोगे तो सिस्टम यहाँ पर अपडेट कर देगा। अब जब तक नहीं करेगा तब तक ऐसा ही दिखाएगा वो। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट ये हो गया। पीओ पे आते हैं, पीओ का भी इम्पैक्ट देख लेते हैं। सेम पीओ का यहाँ पर परचेज ऑर्डर हिस्ट्री वाला टैब आ जाएगा, ये आ गया। एक इम्पैक्ट यहाँ आ गया 101, इसको क्लिक करोगे तो वापस उसी स्क्रीन पे आ जाओगे, जीआरएन वाली स्क्रीन पे। एक इम्पैक्ट हम यहाँ देखते हैं एफआई डॉक्यूमेंट्स में अकाउंटिंग एंट्री के साथ। आरएम स्टॉक टू जीआरआईआर अकाउंट और अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ये एफआई का डॉक्यूमेंट नंबर है
राइट। RM स्टॉक डेबिट हो गया देखिए यहाँ पर, और GRI क्रेडिट हो गया। ये हमारे GL है 2001 जो कि हमने BSX में लगाया था, ये WRX में लगा हुआ है। ये कैसे पता चलेगा हमें, देखिए वो यहाँ से पता चलेगा। चेंज लेआउट में आते हैं। हेलो, हाँ जी, यस पुनीत। डेबिट क्रेडिट है वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, डेबिट हो गया। देखिए माइनस से आपको क्रेडिट पता चल रहा है, और इससे यहाँ आता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, माइनस से पता लग रहा है। एक तो इससे पता चलता है, और दूसरा और भी ऑप्शन होते हैं इसमें। देखिए ये WRX और BSX वाली की होगी। ये देखिए BSX की में हमने ये GL लगाया था स्टॉक वाला, और WRX में 1002 लगाया था। अगर आप एक्सेल से कंपेयर करोगे इसको, BSX में हमने इन्वेंट्री का लगाया था, GRI में WRX का लगाया था। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं आपका डेबिट क्रेडिट और कैसे पता चलता है। डेबिट क्रेडिट का यहाँ भी होता है एक इंडिकेटर, ये S और H। S होता है डेबिट, H होता है क्रेडिट। एक ही इंडिकेटर भी है ये वाला। ठीक है, ओके सर। ओके। अब इसका इंपैक्ट और देखें, इसका इंपैक्ट हम यहां भी देखते हैं। यहां आते हैं इंपैक्ट, इसको हम ALLES_ALB करेंगे। देखिए यहां पर 0 हो गया क्योंकि कंप्लीट डिलीवरी हो चुकी है। स्टिल टू बी डिलीवर्ड 1 लाख, स्टिल टू बी इनवॉइस्ड कंप्लीट। तो अभी इनवॉइस नहीं हुई है, डिलीवरी हो चुकी है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। देखिए क्या होता है, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है समटाइम्स यहाँ पर। एक होता है स्टिल टू बी इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इसका स्टिल टू बी इनवॉइस का मतलब क्या हुआ? स्टिल टू बी इनवॉइस्ड, मायरो होना बाकी है, अच्छा, इनवॉइस होना बाकी है। मीगो हो गई, रिसीविंग हो गई, यस फाइनेंशियल वाला रह गया माइक। यस, फाइनेंशियल वाला नहीं, फाइनेंशियल भी हो चुका है यहाँ पर, हम मीगो का फाइनेंशियल कर चुके हैं। अब वेंडर की लायबिलिटी होनी बाकी है। अच्छा, वो माइरो होता है। हाँ, उसको मायरो बोलते हैं। अब हम मीगो में चलते हैं वापस। इसका जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट था वो था, बैक आएंगे, इसका MM डॉक्यूमेंट नंबर ये है, ठीक है, और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट डिफरेंट था इसका। अब हम इस डॉक्यूमेंट को यहां से कैंसिल करेंगे। दो प्रोसेस होते हैं, कैंसिलेशन और एक रिटर्न। कैंसिलेशन का मतलब होता है कि बाय मिस्टेक आपसे GRN हो गई, होना था X परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, होना था, जैसे हमने क्वांटिटी डालनी थी 70 कर दिया 500, तो ये मिस्टेक हो गई, तो इसको करेक्ट करने के लिए कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन अगर जितने में से पीस वापस जा रहे हैं उसको रिटर्न बोलते हैं। दो अलग प्रोसेस है ये, एंटर करेंगे, बट दोनों का जो इम्पैक्ट है ना वो लगभग सेम है। क्या है कि दोनों में स्टॉक नेगेटिव हो रहा है, बट दोनों की मूवमेंट टाइप डिफरेंट है। इसकी मूवमेंट टाइप क्या है, 102। जितनी मूवमेंट टाइप हमने की है, ये सारी मूवमेंट टाइप्स, ये कहाँ गया, ये जितनी मूवमेंट टाइप्स हमने किया है यहाँ पर, इन मूवमेंट टाइप में अगर +1 कर देंगे तो वो कैंसिलेशन की है, ठीक है। जिनमें अगर आप +1 कर देंगे, देखिए 90% केसेस में ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन कुछ मूवमेंट टाइप ऐसी हैं जो खुद ही प्लस माइनस करती हैं आपस में, तो उसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसको आप करेंगे तो वापस से वो ट्रांसफर, जैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, अब आपने करना था X लोकेशन में, कर दिया Y लोकेशन में, तो अब आप Y में कर दो, जहां पर रखा हुआ है उससे वहां ट्रांसफर कर दो, तो उसको कैंसिल नहीं करते हैं हम लोग। तो कैंसिलेशन का मतलब होता है कि मटेरियल को एग्जैक्ट आप कैंसिल कर रहे हैं बाय मिस्टेक, उस जो मिस्टेक हुई थी वो करेक्शन कर रहे हैं। चेक करेंगे, फिर इसका इंपैक्ट भी देखेंगे। अब सबसे पहला इंपैक्ट यही देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट नंबर एक तो चेंज हो गया, 1391 से 1392 हो गया। अब इसको डिस्प्ले करते हैं, डॉक्यूमेंट में आते हैं।
अब मटेरियल यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां प्लस था या माइनस है, तो हर मूवमेंट टाइप का प्लस माइनस इंपैक्ट है, मोस्टली मूवमेंट टाइप्स का। देखिए ये मटेरियल आरएम स्टॉक क्रेडिट हो गया, यहाँ पर ये डेबिट हो गया, तो रिवर्स एंट्री हो गई है। कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। ओके, अब मैं यहां पर जा रहा हूं, देखिए वापस मटेरियल वहीं आ गया। फिर हम परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में आते हैं। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के लिए आप परचेज ऑर्डर में यहां से भी जा सकते हो, डबल क्लिक करो यहाँ पर, ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री देखिए, मटेरियल फिर से वापस 102 हो गया, माइनस हो गया, तो क्वांटिटी फिर से 0 हो गई, प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं, यह रिपोर्ट भी चेक करते हैं। ये देखिए वापस से वहीं आ गया, ठीक है। अब हम वापस फिर इसका मीगो करते हैं, मीगो में जीआर करते हैं, पीओ नंबर वही सेम डालेंगे, मूवमेंट टाइप वही सेम रखेंगे, स्टॉक स्टोरेज लोकेशन आरएम डालेंगे, क्वांटिटी को 70 कर देते हैं। अब करेक्ट एंट्री क्वांटिटी डालते हैं यहाँ पर। इस इन फील्ड्स को अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहें, इन फील्ड्स को वो भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में करेंगे हम। पीओ आइटम ओके चेक, फिर से वही मैसेज दिखा रहा है, सेव करेंगे। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं, पहले तो यही इंपैक्ट देखते हैं, डिस्प्ले एंटर डॉक्यूमेंट इन्फो एफआई डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए 2,10,000, इसको क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल एंट्री हो गई। दूसरा इंपैक्ट यहां देखते हैं, $430 रह गया। तीसरा इंपैक्ट यहां देखते हैं, 430 और 70, 430 और 70, ठीक है। तो ये हमारा सारा एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है कि हम जीआरएन कैसे करते हैं और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसे होता है। तो इतना आप लोग अभी रन करो, कल हम इसके कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, फिर दूसरी मूवमेंट टाइप्स करेंगे। मेरा एक पीओ नंबर है सर, उसमें कुछ एरर आ रहा था जब मैं मीगो कर रहा हूँ, तो वो पीओ नंबर बताओ। 22394 P169P की एरर आ रही है क्या? सर 2 22394 P169P की एरर होगी। नो आइटम्स, नो आइटम्स, हाँ नहीं आइटम तो है इसमें। चलिए देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा जस्ट। क्या है प्लांट? प्लांट क्या है? प्लांट है APL1। APL1, हाँ ये हाँ जी, 22394, 22394। ये तो हमने ये डाला था।
अच्छा, हमने एक्चुअली इस टाइम प्लांट गल डाल दिया था। यही थी, रॉ मटेरियल ही डाला था आपने। हाँ हाँ आइटम ओके, पीरियड ओपन नहीं है। ये तो क्या मैं जब किया इसको हुआ आपने? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला था आपको अपने फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग करना है। अब आपने 2020 फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है, अप्रैल टू मार्च, और उसको फोर्थ पीरियड डाल दिया। इसको आपको दोबारा चलाना पड़ेगा, पूरा कंपनी कोड दोबारा करना पड़ेगा। आपने पूरा क्या फिर से किया, प्रोसेस अप्रैल होगा। में जून जुलाई का कर दिया आपने। हाँ मैं वही देख रहा था क्योंकि वो एडिट नहीं हो रहा था, मैं ये जाके चेंज कर रहा था लेकिन वो चेंज होता नहीं है ना, एक बार फिक्स हो गया तो। दोबारा बनाओ ये दोबारा तो मैंने दूसरी कंपनी बना के दोबारा मैंने किया था, फिर तो हो गया था। हाँ, तो इसको अगर एक बार फिक्स हो जाता है ये एडिट नहीं होता है, कुछ नहीं होता नहीं हो इसमें? सकता, अगर उसका पीओ बना दिया तो नहीं हो सकता, मटेरियल कोड भी क्रिएट कर दिया तो भी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। मैं उस टाइम स्पेशली बताता हूँ ये चीज, मैं बार बार करिए उसको। नहीं दूसरा तो मैंने क्रिएट कर लिया तो वो तो हो गया हाँ था। ठीक है, ठीक है सर, थैंक चलो मिलते हैं हम लोग फिर। अमित सर, एकदम स्टार्ट ऑफ द क्लास में आपने बताया ना OBYC, तो OBYC से हम ये मूवमेंट्स करते हैं, आप ये कह रहे थे। तो उससे तो सर हमने क्या करा OBYC से? हमने OBYC में GL लगाए हैं। हमने GLs बनाए थे हम ना? बिल्कुल, हमने GL असाइन किए हैं OBYC में। और क्या डाउट है? ठीक है सर। तो जो टी कोड्स आते हैं ना बॉटम ऑफ द इसमें क्या बोलते किसमें? हैं, जो टी कोड्स लिखे हुए आते हैं ना सर, वो कैसे करते हैं? की कोड्स कौन से, कहाँ पर? जो अपनी SAP की स्क्रीन है उसके बॉटम में टी कोड लिखे आते हैं ना, जिस पेज पे आप हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये है वो, ये रहा, ये ठीक है सर। इसको ट्राई करो, कुछ इशू है तो कल डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या मुझे व्हाट्सएप कर देना बीच में, और अगर कोई इशू होगा तो इसको फिर रिपीट कर लेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है सर एक बार रिकॉर्डिंग और सर एक्सेल डॉक्यूमेंट सर शेयर मेरे कर को अभी टाइम दो थोड़ा, मेरा ना नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच के बाद मैं करता हूँ अराउंड 5:30 अराउंड। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।